अब लोग नहीं आते हैं तो क्या करो, 4 मिनट तो हो गया देख। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। सब संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी संदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो लोग पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कहाँ हैं? 76/5। दीदी 376/3। 88 पेज। ठीक है। ऊपर वाला सारा विवरण सबको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग अगर घर में रीडिंग करे हो तो पूछ सकते हैं, वरना आगे चलते हैं। पेज नंबर 88, 76/3। ये ग्रंथ सत्संख्या योग द्वार ग्रंथ है। तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने धवला पुस्तक 4 से इसका विवेचन किया है। उसका स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने सत संख्या क्षेत्र का स्वाध्याय कर लिया है। स्पर्शन में हम लोग अब सामान्य कथन पढ़ चुके हैं, विशेष कथन चल रहा है। विशेष कथन में यहाँ पर किसका गति मार्गना चल रही है। गति मार्गना में नारकी जीव का गुण स्थान परक कथन चल रहा है, जिसमें मिथ्यात्व गुण स्थान हो चुका है, सासाधन हो चुका है, सम्यक मिथ्यात्व उसके आगे के गुण स्थान चल रहे हैं। वैसे नारकियों में 4 ही गुण स्थान होते हैं, उसके आगे के गुण स्थान होते नहीं हैं, इसलिए 4 गुण स्थान यहाँ पर होगा, जिसमें 2 गुण स्थान का स्वाध्याय हम लोग का हो चुका है। सम्यक मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भाग। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि नारकियों ने लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र स्पर्श किया है। अब देखिए, एक इस असंख्यात्म भाग को पकड़ाने के लिए हम लोग समझते हैं मनुष्य का भी सारी चीज क्या आता है विवेचन, सारे पदों में लोक का असंख्यात्मा भाग, और गुण स्थानों में भी आता है। किसी भी गुण स्थान में 1 से लेके 14 तक लोक का असंख्यात्मा भाग। नारकी के लिए भी आ रहा है लोक का असंख्यात्मा भाग, जबकि नारकी 6 राजू में पाए जाते हैं, पहला नरक से लेके 7वें नरक तक। पेज कौन सा है? 88। अब देखिए, भाव भासना करिए। असंख्यात्मा भाग क्या होता है, इस भाव भासना के लिए हम लोग अलौकिक गणित कभी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से और होगा। यानी 6 राजू भी लोक का असंख्यात्मा भाग और 45 लाख योजन भी लोक का असंख्यात्मा भाग। तो ये अपने दिमाग में असंख्यात्मा भाग को अपने दिमाग में बना के रखेंगे। नहीं तो जब एकदम शुरू आप लोग को पढ़ाने के पहले मैं पढ़ती थी, मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि यहाँ तो 6 राजू भी होता है, ये लोक का असंख्यात्मा भाग कह देते हैं, लेकिन सारे ही लोक के असंख्यात्मी भाग हैं। यह कथन भी द्वितीय पृथ्वी से 6ठी पृथ्वी तक के नारकियों के लिए है। इन पृथ्वियों में 3 तृतीय गुण स्थानवर्ती नारकियों के मारणांतिक और उपपाद का अभाव है। ऐसा क्यों है? तीसरे गुस्तान में मरण नहीं होता ना, इनमें सम्यक मिथ्यात्म मरण नहीं है। मारणांतिक होना चाहिए। तीसरा गुण समय नहीं है ना, तीसरा गुण मृत्यु नहीं है। हाँ, मरते नहीं है तो मतलब उपपाद तो नहीं है, लेकिन मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। उपपाद तो क्या होगा, कहीं से आके कोई जन्म ले रहा है, किसी में नारकी का उपपाद हो रहा है, परंतु मारणांतिक में क्या होगा कि मारणांतिक तो उसी पर्याय से करता है, परंतु तीसरे गुण स्थान से 4 गति के जीव ही मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। तीसरे गुण स्थान का अपना अलग ही हिसाब किताब है।
इन पृथ्वियों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों का उपपाद पद नहीं है। हमको ये बताइए कि यहाँ पर जो लिखा इन पृथ्वियों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों का उत्पाद नहीं है, कौन आके जन्म ले रहा है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के साथ में कौन मर रहा है और किसका उत्पाद हो रहा है? मनुष्य त्रियंश मर रहा है और नरक में उत्पाद हो रहा है, उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, कौन, किस गति के जीव? देव गति के? मनुष्य और त्रियंश। हाँ, ये हमको यहाँ यही सुनना कि उपपाद नारकी का कराना है, मरण किसी और का कराना है ना। ये चीज हमेशा थोड़ा सा मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी शुरू में। पेज नंबर 88 ऐसा नहीं है, ये बहुत ही, मैं तो बहुत कंफ्यूज हुई पहले। तो उपपाद नारकी का कराना है और मरण देव तो आते नहीं है, या तो त्रियंच करेंगे या मनुष्य करेंगे। चौथे गुण स्थानवर्ती त्रियंच भी आएंगे। हम लोग सब समझ चुके हैं कि चौथा गुण स्थान याद होगा आप लोग को। चौथे गुण स्थान में अगर कोई मनुष्य मरण कर रहा है छायोपशमिक, तो किस किस गति में उस सम्यक दर्शन के साथ वो जा सकता है? केवल देवगति में जा सकता है, यदि गया तो भूमि में जाएगा। है वो सम्यक दर्शन के साथ में नहीं, अगर उससे पहले मनुष्य यदि वो मर रहा है, भोग भूमि का विवेचन तो थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ सामान्य विवेचन चल रहा है कि असंयत सम्यक दृष्टि, अगर मनुष्य छायोपशमिक है, मरण कर रहा है, तो वो छायोपशमिक के साथ कहाँ जन्म ले सकता है? तो केवल देवगति। पहले पाड़े में और नहीं बाबूजी, वहाँ भी नहीं, वहाँ केवल छाइक जा सकते हैं। हाँ, छायोपशमिक का पहली पृथ्वी में जाएंगे। नहीं, वो छूट जाएगा बाबूजी। छायोपशमिक सम्यक दर्शन का ये नियम है, वही इसीलिए तो मैंने आज फिर इससे उठाया। हमको यहाँ गति लगानी है ना। यहाँ पहले हम लोग क्या समझे, छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई जीव मरता है तो जिस गति में है उससे वो ऊर्ध्व गति में जा सकता है। अगर उससे नीचे की गति में जाएगा तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है। जैसे मनुष्य है छायोपशमिक मरण कर रहा है, त्रियंच में जाएगा छूट जाएगा, नरक में जाएगा छूट जाएगा, देव में जाएगा तो बना रह सकता है, बना रहेगा ही नहीं, बना रह सकता है। सम्यक दर्शन के साथ कोई भी मनुष्य देवगति, क्योंकि बाबूजी चौथे गुण स्थान में आयु बंधती ही नहीं है, वो इसकी बनती है, देव आयु बनती है। मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु की तो विच्छुति हो गई। तो असंयत सम्यक दृष्टि अगर मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध करते तो देवगति का ही करेंगे। उसी तरह से है तो उसमें छाइक सम्यक जाएंगे ना। इसमें चतुर्थ गुण से लिखे हैं इसमें, तो उसमें छाइक सम्यक भी आएंगे ना। हाँ, वहाँ छाइक ही जाएंगे। हाँ, छाइक सम्यक दृष्टि जब भी जाएंगे तो पहले नरक में ही जाएंगे। मान लीजिए नरक आयु बांध ली है, तो उसकी जैसे हमने राजा सैनिक का देखा कि वो 7वीं पृथ्वी का बांधा था, पर उन्होंने पहले पृथ्वी की आयु कर ली। वंदना दीदी, जैसे अब जो छायोपशमिक छूटता है देवगति, तो इसका मतलब पहले उसने अन्य गतियों का बंद कर लिया होगा और बाद में सम्यक दृष्टि बनेगा तो छूटेगा, कैसे, क्या मतलब? छायोपशमिक सम्यक दर्शन, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कि कोई मनुष्य है, मरण के पहले उसने नरक गति बांध ली, छायोपशमिक है, मरण के समय छायोपशमिक छूट जाएगा, वहां जाके फिर वो कर सकता है। लेकिन एक बार तो यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ, अपने लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, बोलते यूट्यूब में सब कोई सुनते हैं, जा रहे हैं तो उसका सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन के साथ बनती है, पर वो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन छूट जाता है। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में, तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर होता है। जैसे ही तीसरी पृथ्वी में वो जीव जाता है अथवा दूसरी में जाता है और तीर्थंकर प्रकृति की बंद होने वाला जाता है, तो अंतर्मुहूर्त पहले छूट जाएगा, वहां जाके पर्याप्ति पूर्ण करेगा और फिर वो छायोपशमिक बन जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगेगी। ये ऐसा सिद्धांत ही है। उसी तरह से नारकी अगर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मरण कर रहा है तो नियम से त्रियंच में नहीं जाएगा, मनुष्य में ही जाएगा। यानी यहाँ समझने की बात यह है कि सम्यक दर्शन के साथ अगर किसी कारणवश आयु नहीं बंधी है तो जो भी सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा अपनी पर्याय से ऊंची पर्याय में जाएगा, न कि नीची पर्याय में जाएगा। ये मोटा सा सिद्धांत हम लोग ध्यान रखें। बाकी कीर्त वेदक होके मर रहा है अगर छाइक सम्यक दर्शन के साथ मरण, तो ये तो कथन अलग हो जाता है। यहाँ छायोपशमिक की बात है।
छायोपशम सम्यक दर्शन छूट जाता है, उस पर्याय में जाके फिर जो सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है, कोई उसमें बाधा नहीं है। इन पृथ्वियों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों का उपाद पद नहीं है। अब यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का उपाद पद नहीं है। यहाँ शंका उठ सकती है कि भाई इनको लिखना चाहिए था, छायिक का नहीं है कि छायोपशमिक का नहीं है, तो दोनों का ही नहीं है। मनुष्य अगर छायिक है तो पहले में जाएगा, त्रियंच में छायिक पना होता नहीं, भोग भूमि में होता है त्रियंच के छायिक पना, तो वो नियम से स्वर्ग जाते हैं। समझिएगा सारा सारा विवेचन, देखिए सिद्धांत कितना साफ और खुला हुआ है। छायिक सम्यक दृष्टि, त्रियंच अगर है, कृत वेदक होके मरा है, भोग भूमि का बना है, भोग भूमि त्रियंच नरक जाते नहीं, तो त्रियंच तो जाएगा ही नहीं। अब कोई छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो वो पहली पृथ्वी में नियम से जाएगा, और छायोपशमिक है तो उसका छायोपशमिक पना छूटेगा, नियम से छूटेगा, और फिर वो नरक में जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि तीर्थंकर प्रकृति तो निरंतर बंधी है, लेकिन चौथे गुण स्थान से बंधती है, इसलिए जब वो चौथे गुण स्थान से च्युत हो जाता है तो अंतर्मूर्त परमान तीर्थंकर प्रकृति का बंधना रुक जाता है। विवेचन जो समझ में नहीं आए आप लोग पुनः पूछ सकते हैं। इन पृथ्वियों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों का उपाद नहीं है, यानी छायोपशमिक हो या छायिक हो, दोनों का ही उपपाद नहीं है। 2 से 7 में 2 से 7 में मतलब दूसरे नरक से 7वें नरक, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों की प्रथम पृथ्वी के अलावा अन्य पृथ्वियों में उत्पत्ति नहीं होती है। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, वेदना कसाय और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का तथा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन लोक का असंख्यातवां भाग है, यह सिद्ध हुआ। चूंकि नारकियों का विवेचन है, 2 से 7 तक नारकी समझिए, या 2 से 6 तक है, सॉरी 2 से 6 तक का समझिए। कोई भी नारकी हम सभी जान गए हैं अपने बिल से बाहर कदापि नहीं आते, न विक्रिया कर सकते हैं न विहारवत कर सकते हैं, अतः वेदना कसाय सब उनका एक नरक का है, तो स्पर्शन कितना घटेगा, लोक का असंख्यातवां भाग। अब यहाँ पर कह रहे हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा दोनों गुण स्थानवर्ती, दोनों गुण स्थान में सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो है ही नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन लोक का असंख्यात महाभाग है, यह सिद्ध हुआ। ऐसे क्यों सिद्ध हुआ भाई? छठे नरक का नारकी त्रियंच बनेगा, 5 राजू होगा स्पर्शन, ये तो गलत लिख दिया ना। 5 राजू भी लोक का संख्यात भाग में आ जाता है, तो लोक का संख्यात्मक भाग तो लोक का संख्यात्मक भाग तो आता है मेरी बहना, पर जहां पर राजू घटता है वहां राजू घटाते हैं, जहां नहीं घटता है ना वहां लिखते हैं असंख्यात्मक भाग, समझे? इसलिए यहाँ राजू क्यों नहीं बता रहे हैं? जगत परतर नहीं हो रहा ना यहाँ, हाँ जगत परतर नहीं हो रहा ना यहाँ, खाली सीधा जा रहे हैं ना बाबूजी, सब कोई भटक रहे हैं, बहुत इजी आंसर है, थोड़ा सा घूम गए आप लोग। असंयत सम्यक दृष्टि किसका, कौन किस मारणांतिक समुद्र, हम कौन सी गति पढ़ रहे हैं? हमेशा गति पद प्ररूपणा ध्यान रखेंगे। हम लोग नरक गति पढ़ रहे हैं, नरक गति में भी हम 2 से 6 पृथ्वी तक का कथन पढ़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, बाकी सब में तो उन्होंने कह दिया लोक का संख्यातवां भाग तो हम समझ गए कि नारकी अपने बिल से नहीं आता, मारणांतिक तो कर सकता है ना, तो मारणांतिक असंयत सम्यक दृष्टि नारकी 2 से 6 नरक वाले कर रहे हैं, उनमें राजू क्यों नहीं आया? तो मनुष्य में जाएंगे ना। हाँ ये उत्तर है, वो मनुष्य में जाएंगे, इसलिए घनलोक नहीं बन रहा है, वो त्रियंच में नियम से जाए, त्रियंच में जाते ही नहीं है। अगर वो जैसे सासादन गुण स्थानवर्ती नरक से निकल सकता है, उसका कितना बनाया था याद होगा आप लोग का, 5 राजू, 4 राजू, 3 राजू, 2 राजू, 1 राजू, ऐसा स्पर्शन बनाया था सासादन का, क्योंकि सासादन गुण स्थानवर्ती नारकी मारणांतिक कहाँ कर सकते हैं, स्वयंभू रमन में कर सकते हैं, इसलिए उनका बनाया गया था। और उपाद तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा उपाद?
उत्पाद में 6 राजू 5 राजू क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सासाधन गुण स्थानवर्ती है, वो बाहर निकल नहीं सकते। हाँ, नहीं बाहर निकल सकते हैं, प्रवेश अच्छा। नहीं कर सकते। हाँ, सासाधन का बाहर निकलने का तो अभी हमने बताया कि मारणांतिक तो कर लेंगे, उत्पाद किसका करा, क्योंकि नरक गति है। देखिए बहुत ही होता, बहुत ज्यादा होता है कंफ्यूजन उत्पाद और मारणांतिक में। मारणांतिक तो वो अपनी पर्याय से कर रहा है, लेकिन उत्पत्ति किसकी होगी? नारकी की होगी। तो नरक में सासाधन गुण स्थान के साथ प्रवेश नहीं है, इसलिए वो सासाधन गुण स्थान में उत्पाद पद नहीं घटा है नारकी के लिए। ठीक है, क्योंकि नारकी को उत्पन्न कराना है, तो नारकी नरक में सासाधन गुण स्थान के साथ कोई भी देव तो जाते ही नहीं है, नारकी बनता ही नहीं है, केवल मनुष्य और त्रियंच है। ये दोनों अगर सासाधन गुण स्थान में है, ये सासाधन गुण स्थान में तो गति नरक गत्यानुपूर्वी का उदय ही नहीं है। आप लोग तो इस चीज को बहुत बार पढ़ लिए, क्योंकि अभी कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आ रहा है ये सब चीज। लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि का क्या कह रहे हैं? उत्पाद कितना होगा? असंख्यात्मा भाग। जैसा कि अभी बाबूजी ने बोला कि मनुष्य गति में उत्पन्न होगा तो जगत प्रतर ही बना रह जाएगा, घन लोक नहीं बनेगा, इसलिए राजू में नहीं है। यही था सीधा सा उत्तर। असंयत सम्यक दृष्टि का लोक का संख्यात्मा भाग, इसीलिए कि वो त्रियंच नहीं बनता, नियम से नहीं बनता है। सासाधन गुण स्थानवर्ती बनता है, नारकी सासाधन गुण स्थान के साथ मरण करके त्रियंच बनता है। असंयत सम्यक दृष्टि नारकी नियम से मनुष्य बनता है, वो भी कर्म भूमि का। और कर्म भूमि मनुष्यों के लिए, त्रियंचों की कर्म भूमि तो स्वयंभू रमन समुद्र के बाद भी है, लेकिन मनुष्यों की नहीं है। और मनुष्य बनेगा तो अढ़ाई द्वीप में ही बनेगा, तो अढ़ाई द्वीप में बनेगा तो लोक का संख्यात्मा भाग होगा। अब नहीं भूलेंगे ना? समझ में आ गया बढ़िया से? हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां पर भी असंख्यात्मा भाग आएगा, जैसे नरक से कोई असंख्यात्मा, वो मनुष्य के लिए ही आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पद पद पर है। अब स्वयंभू रमन में कर रहा, कैसे कर रहा, असंख्यात्मा भाग बहुत जगह बहुत तरह से आ रहा है, हमको अलग अलग विवक्षा में अलग अलग रखना पड़ेगा यार। वैसे लोक का संख्यात्मा भाग तभी आता है, ये याद रख सकते हैं कि लोक का संख्यात्मा भाग तभी कथन आता है जब राजू में नहीं आता है। ये आप ऐसी भाव भाषणा कर सकते हैं। अब वो लोक का संख्यात्मा भाग कितना बड़ा है, हाँ, ये अलग बात है ना? क्योंकि तो मनुष्य लोक को भी असंख्यात्मा भाग कर रहे हैं, त्रियक लोक को भी असंख्यात्मा भाग कर रहे हैं, सारे स्वर्गों की भी जब बात चलती तो लोक का असंख्यात्मा भाग, सारे नरक को भी जब कह रहे हैं तो लोक का असंख्यात्मा भाग। कब कहते हैं? जब घन राजू नहीं बैठता है तब। घन राजू अगर बैठता है और एक राजू तक बैठता है तो एक राजू कहते हैं। इसको हम फिर से आप लोग को यहाँ पर इस पेज पर फिर से समझाते हैं। दीदी प्रणाम। सासाधन गुण स्थानवर्ती नारकी मनुष्य बन सकता है ना? नहीं बन सकता क्या? आपने कुछ बोला, मैं भूल गई। बन सकता है, लेकिन त्रियंच भी बन सकता है। दोनों, नारकी तो मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य बन सकता है ना? अभी देखिए इस चीज को समझाने के लिए जो अभी हम आप लोग को राजू वाली बात कहे हैं, पीछे आया था जो हम आप लोगों से पूछे भी थे कि हाँ राजू क्यों नहीं कहे। जैसे पहले नरक से कोई नारकी निकल रहा है, ठीक है, पहले नरक से नारकी निकल करके और स्वयंभू रमन का त्रियंच बन रहा है, तो उसका एक राजू घटेगा कि नहीं? स्पर्शन, यही आया था पीछे, हमको दिख नहीं रहा कहाँ। एक राजू स्पर्शन घटना चाहिए ना। पहले नरक का नारकी स्वयंभू रमन का त्रियंच बन रहा है, स्वयंभू रमन द्वीप का त्रियंच बन रहा है, तो एक राजू घटेगा कि नहीं? नहीं घटेगा, क्योंकि दो राजू दूसरे नरक तक एक राजू बनता है। वही समझाना चाह रहे थे हम कि पहले नरक से नारकी निकल रहा, असंयत निकल रहा हो, और चाहे सासाधन निकल रहा हो, सासाधन भी निकलता है तो शंभु रमन तक जाके जन्म ले सकता है, लेकिन फिर भी राजू नहीं घटेगा, क्योंकि एक राजू है ही नहीं, इसलिए एक राजू नहीं घटता है। बहुत अच्छा, दूसरे नरक से निकलेगा तब एक राजू निकलेगा, क्योंकि दो नरक एक राजू में है। इसी चीज को हम याद दिलाने के लिए पीछे आया था ये कथन, हम पेज देख रहे थे, मुझे नहीं मिला। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, जहां भी असंख्यात्मा भाग है वहां राजू नहीं घट रहा है, इसीलिए असंख्यात्मा भाग है। ये आप सामान्य से याद रख सकते हैं। ये दीदी 76/2 में आया है, द्वितीय इसमें ना, कि एक कुछ का में कहीं आया था, कहीं आया था 76/2 में आया है ये वर्णन।
वो तो दूसरी पृथ्वी से, एक जगह पहली पृथ्वी से आया था तो असंख्यातवां भाग था, तो उस समय मैंने प्रश्न किया था आप लोग से कि क्यों नहीं एक राजू घटा रहे हैं, आया था कहीं पर ऊपर इसी जो में है आया। लाइन पे विशेष गति के अनुवाद से नरक गति में प्रथम पृथ्वी में चारों गुण स्थान वाले नारकियों ने लोक का असंख्यात्मा भाग स्पष्ट किया है। हाँ, वहीं पर हम आप लोग से पूछे थे भाई लोक का असंख्यात्मा भाग क्यों कह रहे हैं, तो हाँ चारों, हाँ है ना, लोक का असंख्यात्मा भाग तो क्यों कहा, क्योंकि एक राजू नहीं बैठ रहा है। तो हमेशा जब घन राजू नहीं बैठेगा, लोक का असंख्यात्मा भाग लिख रहे हैं, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि एक राजू भी स्पर्शन नहीं बन रहा है। केवल लंबाई चौड़ाई नहीं, घनात्मक। सप्तम पृथ्वी में घनात्मक, एक चीज और समझेंगे, घनात्मक जैसे एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा, तो ऊंचाई भी एक राजू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज का घनफल निकाल, मान लीजिए किसी रूम का हम घनफल निकालते हैं, तो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से गुना करते हैं। वहां ये शर्त नहीं रहती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक बराबर हो तभी घनफल निकलेगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन होना चाहिए घनत्व में। सप्तम पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नारकियों ने लोक का असंख्यात्मा भाग और 6/14 भाग से कुछ कम क्षेत्र स्पर्श किया है। आप लोग को बहुत चीज अब समझ में आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, सातवीं पृथ्वी का कथन है, हमेशा ध्यान गति पे रखेंगे। वेदना कषाय विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग, मारणांतिक समुद्घार उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजू। कैसे घटेगा ये, किस गुण स्थान से घटेगा, कैसे घटेगा? शंभु रमन में जो मैं मच बना, शंभु रमन में गया, सातवें गुण स्थान में, मतलब वहां जाकर मच बना तो 6/14 बन जाएगा, क्योंकि वहां पे जब मच्छी बनने शंभु रमन में जाएगा, वहां मच बनेगा, सातवें नरक से निकला हुआ जीव है, तो 6/14 राजू घट जाना चाहिए, बन जाएगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कैसे घटेगा, वो तो सबको पता है, मैंने ये पूछा किस गुण स्थान में घटेगा। 6/14 राजू स्पर्शन मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा किस गुण स्थान में घटेगा? उपपाद भी होगा, मिथ्यात्व में मिथ्यात गुण स्थान में घटेगा, तो मिथ्यात में, हाँ बहुत मिथ्यात गुण सुंदर। स्थान में, हाँ बहुत अच्छा उत्तर, क्योंकि सप्तम नरक से मिथ्यात दूसरा में निकलेगा। गुण स्थान और चौथा गुण स्थान बनता ही नहीं है, न तो मारणांतिक बनता है न उपपाद बनता है, न तो कोई असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच जाकर के सासादन गुण स्थानवर्ती सप्तम नरक में जन्म लेगा, न चौथा गुण स्थानवर्ती त्रियंच सप्तम नरक में जन्म लेगा, पहले से छठे तक में ही जन्म लेता, सातवें नरक की बात है। और यहाँ से अन्य गुण स्थान में ये 6/14 राजू जो बनेगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में मारणांतिक भी बनेगा, नारकी मारणांतिक कर रहा है, और स्वयंभू रमन समुद्र का अथवा द्वीप का कोई त्रियंच मर करके सातवें नरक में नारकी का उपपाद हो रहा है। ये दोनों चीज मिथ्यात्व गुण स्थान में घटेगा। बहुत बहुत अच्छा उत्तर। यहाँ कुछ कम से चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन से कम सातवीं पृथ्वी के नीचे के 4000 योजन कम करना है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि सातवें नरक के जो बिल है वो कहाँ है, बीच में है। 3000 याद नहीं है, प्रॉपर संख्या याद नहीं है, 3000 कुछ नीचे का छोड़ के फिर बिल है, बीच में बिल है, तो वही कह रहे हैं 8000 योजन का है। 8000 योजन नहीं भाई साहब, नीचे 3600 कुछ ऐसे है मुझे जहां तक, देखिए यहाँ बता भी रहे हैं कुछ। हाँ ये 8000 योजन तो भाई साहब पृथ्वी मोटी है, और उस पृथ्वी में 3000 कुछ नीचे कम है, उसके बाद बिल चालू होते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर कह रहे 3000 योजन कम करना है, क्योंकि सातवीं पृथ्वी में सामान्य कथन में लिख दिए 4000 योजन, यानी ये कहना चाह रहे हैं सातवीं पृथ्वी में 4000 योजन के बाद बिल चालू होते हैं। ये पूरा 4000 नहीं है, सामान्य से लिख दिए 3000 कुछ है, तो बिल ही नहीं है वहां पर, तो कोई उपपाद क्या करेगा, कोई मारणांतिक क्या करेगा। लेकिन वो कहते हैं उसको आप 3000 मान लो, क्यों मान लो, क्योंकि सातवीं पृथ्वी 8000 योजन मोटी है, बिल बीचों बीच में है, अतः नीचे के 4000 योजन कम हुए, ऊपर मेरु तल से 1000 योजन अधिक 6 राजू में है, इसलिए 3000 योजन कम 6, 1000 योजन ज्यादा क्यों है? ये ऊपर है ना, नीचे से कम स्पष्ट ऊपर करेगा ना, मेरु मूल के नीचे जो 1000
1000 योजन नीचे 4000 योजन में बिल नहीं है, कम है, कम कर दिया, कम है, समझ लेकिन में आ गया। ऊपर का तो स्पर्श करके जाएंगे ना, जो ऊपर जो मेरू मूल के नीचे का जो भाग है। हाँ, तो कम क्यों किया? 4000 में 1000 योजन कम क्यों कर दिया? क्योंकि मेरुतल से जो हिस्सा है वो ऊपर के ऊर्ध्वलोक का हिस्सा है, ऊपर के 7 राजू का हिस्सा है। मेरुतल से नीचे 7 राजू है। अब वो कहाँ से आ रहा है? मध्यलोक से आ रहा है। तो वो मेरुतल जो 1000 योजन की उसकी जड़ है, उसको वो स्पर्शित करते हुए आ रहा है। 1000 योजन वो ऊर्ध्वलोक के हिस्से को स्पर्श कर रहा है, इसलिए 1000 योजन 7 राजू से ज्यादा, जो भी नीचे का 7 राजू से ज्यादा हो गया। अब नीचे वो 6 राजू में 4000 योजन कम हो रहा, तो 1000 योजन कम हो गया, उसका 3000 योजन हुआ। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। नहीं हाँ? समझ में आया, बोलो। नहीं समझ। बाबूजी सबको ध्यान से सुने। मेरु अधोलोक कहाँ से कहाँ तक है? नीचे का जो वो क्या है, 1000 उसको कलकल भूमि, नीचे की जो कलकल भूमि है वहां से लेके मेरु तल तक 7 राजू है। अच्छा, एकदम हाँ। बढ़िया से समझिए इस चीज को। 7 राजू का पहले विभाजन समझिए आप लोग। मेरु नीचे कलकला भूमि से मेरु तल के नीचे, मेरु तल कितना है? 1000 योजन। हम लोग सभी जानते हैं 99,000 योजन ऊपर है मेरु, 1000 योजन नीचे है। तो मेरु तल जहाँ है, ये मान लीजिए यह इसके ऊपर मेरु है, और इसके नीचे नरक है। तो यहाँ तक 7 राजू है, यहाँ से ऊपर का 7 राजू है। अब यहाँ से ऊपर का 7 राजू है, ये मेरु तल है। अब यहाँ वो मध्यलोक है, 1000 योजन ऊपर है मध्यलोक। तो वो 1000 योजन ऊपर का उसने स्पर्श कर लिया, है ना। अब ये तो तल हुआ, मेरु तल हुआ। यहाँ से यहाँ चित्रा पृथ्वी है 16,000 योजन ऊपर जाकर के। अब वो ऊपर से जो आ रहा है, तो 1000 जो मेरु की जड़ है, वो 1000 मेरु की जड़ जो उसने यहाँ से मध्यलोक से आ रहा, तो 1000 मेरु की जड़ से होके नीचे गया है। वो 1000 योजन है, वो ऊर्ध्वलोक का है, नीचे के अधोलोक का नहीं है। तो वो 1000 योजन हमको ज्यादा वो कितना स्पर्श कर लिया? 6 राजू 1000 योजन स्पर्श कर लिया वास्तव में देखें तो। लेकिन फिर उसमें से क्या कह रहे हैं कि नीचे जो बिल है वो 4000 योजन ऊपर है, तो 4000 योजन उसने कम स्पर्श किया, लेकिन इधर 1000 योजन ज्यादा कर लिया। तो 4000 में 1000 माइनस कर दिए तो 3000 योजन कम हुआ। ये बताना, कुछ कम में 3000 योजन कम हुआ। आया समझ में? आया सबको? आया कि नहीं? आगे आ गया, समझ में आ गया। क्योंकि मेरु तल के नीचे से 7 राजू है, मेरु तल के ऊपर 7 राजू है। मेरु तल की जड़ है वो 1000 योजन की है, तो 1000 योजन वो एक ज्यादा स्पर्श कर लिया, 7 राजू से 1000 योजन ज्यादा स्पर्श कर लिया, क्योंकि वो मेरु तल के ऊपर से आ रहा है। मेरु तल का जो जगह है वो ऊपर की है, ऊपर ऊर्ध्वलोक की है, तो इसलिए वो 6 राजू 1000 योजन हो गया। अब 6 राजू में से नीचे का जो नरक का 4000 योजन वो स्पर्श नहीं कर रहा है, उतना कम है, लेकिन 1000 योजन ऊपर ज्यादा कर लिया, तो उसको उसमें से माइनस करके यहाँ यह बताना चाह रहे हैं वो 3000 योजन कम 6 राजू स्पर्श करेगा। यहाँ कुछ कम का विवेचन बताया है, 3000 योजन। सबको आया होगा समझ में? नहीं समझ में आया हो तो बोलेंगे। समझ में आ गया। हाँ, चल इसको फिर से पढ़ रहे हैं ऊपर से। यहाँ कुछ कम से चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन से कम 7वीं पृथ्वी के नीचे 4000 योजन कम करना है, अर्थात 3000 योजन कम करना है। चूंकि 7वीं पृथ्वी 8000 योजन मोटी है और बिल बीचों बीच में है, अतः नीचे के 4000 योजन कम हुए। 100 रुपया में से आप किसी को 10 रुपया निकाल दिए तो आपके पास 90 रुपया बचा, और होना चाहिए आपको पर्स में रखना है 100 रुपया। अब 10 रुपया आपको कोई और दे दिया तो 100 रुपया हो गया। वो कौन दिया? तो क्या कह रहे हैं, ऊपर मेरु मूल से 1000 योजन अधिक 6 राजू में है। जो नीचे का 6 राजू है, कहते हैं उसमें 1000 योजन मेरु मूल का मिल गया। आपके पास 96 रुपया था, आप उस पर्स को छोड़ के जिस पर्स में 100 रुपया था उस पर्स को उठाए तो आपका 4 रुपया बढ़ गया।
100 रुपया हो गया तो कहते नीचे 4000 योजन तो कम हुआ, लेकिन 7 राजू से 1000 योजन जो ऊपर की जगह है मेरू मूल की, वो स्पर्शित करते हुए आ रहा है, चूंकि मध्य लोक से आ रहा है तो मेरू मूल के ऊपर से आ रहा है तो 1000 योजन बढ़ गया। तो इस तरह से कहते हैं टोटल 3000 योजन कम हुए। इसलिए 3000 योजन कम 6 राजू जानना। इसमें भी कुछ और प्रदेश जो कि अगम्य प्रदेश हैं कहलाता है, वह कम होगा। कुछ कम 3000 योजन 6/14 राजू स्पर्शन होगा। समझ में आ गया होगा। आगे चल रहे हैं। शेषे त्रिभिर लोकस्य संख्या भाग सम्यक साधन सम्यक दृष्टि आदि 3 गुण। यहाँ किसका कथन चल रहा है एकदम ध्यान रखेंगे। गति है नरक गति, नरक गति में भी 7वां नरक की बात चल रही है। साधन सम्यक दृष्टि आदि साधन गुण स्थान आदि की चर्चा चल रही है। सप्तम पृथ्वी के नारकियों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है, जो स्पष्ट ही है। यहाँ मारणांतिक और उत्पाद पद के सिवाय अन्य पदों की अपेक्षा यह स्पर्शन जानना। 7 पद में 5 पद तो नारकियों के असंख्यात्मा भाग ही होता है। हम इस चीज को बढ़िया से ध्यान में रखें। जो भी चीज करते हैं 5 पदों वाली, कसाय, वेदना, क्या नाम है, सो बेक्रियक, समुद्घात, स्वस्थान, विहारवत, स्वस्थान, ये 5 पद हैं। ये 5 पद उनके अपने ही बिल में होते हैं। अतः लोक का संख्यात्मा भाग सभी नारकी के लिए अथवा 7 नरक का नारकी का भी नरक पूरा नरक गति का समुच्चय से कथन करेंगे तो भी लोक का असंख्यात्मा भाग होगा, क्योंकि बिल से बाहर नहीं आते हैं। दीदी केवल इसकी मानना संधि कर लेते ना दीदी। हाँ? ये जो 76/5 है इसकी संधि विच्छेद कैसा होगा? शेष ही त्रिभिः लोकस्य असंख्य भाग। शेष ही त्रिभिः, तृतीया का बहुवचन है। त्रिभिः जो लोक के ऊपर र है उसका विसर्ग बन जाएगा। त्रिभिः लोकस्य असंख्य भाग। ऐसा ही लिखा मैंने कहा एक बार पूछ लो सही है। बहुत अच्छा। इस तरह से करते रहेंगे तो आप तो परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे हैं भी आप तो फिर अच्छा करने लगे हैं। साधन सम्यक दृष्टि आदि 3 गुण स्थान वाले सप्तम पृथ्वी के नारकियों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है, जो स्पष्ट ही है। यहाँ मारणांतिक उपाद के सिवा अन्य पदों की अपेक्षा यह स्पर्शन जानना। क्या कह रहे हैं कि मारणांतिक के सिवा अन्य पद की अपेक्षा यहाँ पर जानना। मारणांतिक और उपाद पद से, क्योंकि साधन गुण स्थान चल गया। मिथ्यात्व में तो उन्होंने स्पर्शन कराया 6/14, और जैसे ही गुण स्थान चालू हुआ उन्होंने सबका लोक का असंख्यात्मा भाग कर दिया। और कथन है नहीं। अब त्रियंच गति शुरू हो रही है। त्रियक गतौ तिरंश्चाम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक का स्पृष्ट। ये त्रियक गतौ कौन सा लिंग वचन, कौन सा क्या नाम कारक है? खाली कारक बताइए। अपने उसमें आ चुका है कई बार सर्वासिद्धि में, सप्तमी का एक वचन। चलिए, त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि त्रियंचों ने सब लोक का स्पर्श किया है, क्योंकि त्रियंच तो एक इंद्र से लेके सभी त्रियंच में आते, त्रियंच गति ही आती है, जो सब जगह बादर जीव को छोड़ के सूक्ष्म त्रियंच गति के जीव तो लोक ठसाठस भरा हुआ है। किन किन पदों की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शित है? स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा। क्या छूट गया इसमें? बेक्रियक, समुद्घात छूट गया है ना। अब विहारवत स्वस्थान। अब हम समझे स्वस्थान क्यों आ गया? क्योंकि तीनों लोग ठसाठस भरा हुआ है त्रियंच गति से। यहाँ सूक्ष्म बादर का भेद नहीं किया जा रहा है, सामान्य कथन है। जो जहां है वहां वेदना कसाई भी करेगा तो वो भी हो जाएगा। और ये त्रियंच गति वाले जीव एक इंद्रिय आदि जो भी हैं, ये मनुष्य भी बन सकते हैं, कहीं भी त्रियंच भी बन सकते हैं। नीचे की 7वीं पृथ्वी भी पृथ्वी है, अतः वहां भी जाके ये बन सकते हैं। तो इस तरह से मारणांतिक और वहां वाले बात वाले में कहीं भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि त्रियंच है ना, अपने को गुण स्थान ध्यान में रखना है। उनमें ये सारे पद लोग सर्वलोक घट जाएगा। बेक्रियक समुद्घात की अपेक्षा 5/14 भाग का स्पर्शन वायु का जीवों की अपेक्षा किया गया। आप लोग को याद होगा
यद्यपि विक्रिया जलकायिक जीव भी करते हैं, जलकायिक नहीं सॉरी अग्निकायिक जीव भी करते हैं, पर अग्नि कभी भी लग करके इतनी नहीं फैल सकती है कि वो 5वें वहां तक पहुंच जाए, स्वर्ग तक पहुंच जाए। बेसी से बेसी आपके मध्य लोक में जितनी भी ऊंची, मुझे तो लगता है कि मेरू पर्वत की ऊंचाई तक भी अग्नि नहीं फैल सकती है, जितनी भी विक्रिया करे वहां तक भी नहीं फैल सकती है। इसलिए विक्रियक समुद्घाती में जब एक इंद्रियों का कथन हुआ तो केवल वायु कायिक का हुआ, क्योंकि वायु बहती हुई कहीं भी पहुंच जाती। अब ये कह रहे हैं कि भाई विक्रिया समुद्घात आप क्यों नहीं घटा है एक इंद्रिय में मिथ्या दृष्टि में, तो ये कह रहे हैं कि विक्रियक समुद्घात में तो 5/14 भाग घटता है, वो भी वायु कायिक के लिए, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि 12वें स्वर्ग तक, सहस्रार स्वर्ग तक विक्रिया समुद्घात करने वाली वायु कायिक जीव पाए जाते हैं। फिर पुनः एक ध्यान रखेंगे, पाए तो सभी जगह जाते हैं पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः उनको यहाँ पर गणना में नहीं लिया गया है। 5 राजू तक ही बहुलता से पाए जाते हैं, इसलिए मतलब सहस्रार स्वर्ग तक 5 राजू मतलब 12वें स्वर्ग तक। दीदी वायु का बहना यही वायु की विक्रिया लेंगे दीदी? वायु जो बह रही है वही विक्रिया है ना उसकी? हाँ, जब वही तो आंधी तूफान जो चलता है वो विक्रिया ही तो होती है। हाँ, वो विक्रिया वैसी। विहारवत की अपेक्षा क्यों नहीं, त्रियंच गति के किसी भी जीव का विहार सर्वलोक नहीं है। पूर्व भव के बैरी देवों के संयोग से त्रस्त जीवों से रहित असंख्यात समुद्रों में विहार संभव होने से भी क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग ही स्पर्शित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनका घन राजू बनेगा ही नहीं। स्वयंभू रमन से लाके कहीं पर मान लीजिए पार करते करते कोई अपने मनुष्य लोक में डाल दिया, या मनुष्य लोक के जीव को ले जाके कोई समुद्र एकदम आखिरी समुद्र में डाल दिया, तो भी असंख्यात्मा भाग होगा, क्योंकि राजू घटित नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ ये कह रहे हैं कि विहारवत स्वस्थान में तो कभी भी घटेगा ही नहीं, विक्रिया में घटेगा। एक क्या नाम है सो एक इंद्रियों का, वो भी कहाँ घटेगा? केवल वायु का एक जीवों का ही, बाकी सारे पद तो मिथ्या दृष्टि के सर्वलोक हो गए। सासाधन सम्यक दृष्टिवीर लोकस्य संख्य भाग। सासाधन से अभी जो त्रियंचों का कथन चल रहा है, सामान्य से चल रहा है, पंचेंद्रिय वगैरह से नहीं चल रहा है। सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंचों ने, क्योंकि सासाधन है इसका मतलब संगी की भी बात आ गई, पंचेंद्रिय संगी की भी बात आ गई। त्रियंचों ने लोक के असंख्यात्मी भाग क्षेत्र का और कुछ कम 7/14 राजू का स्पर्श किया है। ध्यान रखेंगे, वहां सर्वलोक था और यहाँ पर असंख्यात्मा भाग हो गया और कुछ कम 7/14 राजू हो गया। बात किसकी है? त्रियंच सासाधन गुण स्थानवर्ती। असंख्यात्मा भाग क्यों घट रहा है? या तो ये देव में जाएंगे या मनुष्य में जाएंगे, और कहीं भी जा रहे हैं तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही बनता है। फिर कह रहे हैं और क्या बन जाएगा? कुछ कम 7/14 राजू। ये कैसे बनेगा? हम लोग देखते 5वां गुण स्थानवर्ती जीव है, सॉरी चौथा सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि है, दूसरे गुण स्थान की बात चल रही है, त्रियंच की बात चल रही है। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना का साय विक्रियक समुद्घात वाले सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र है, जो जहाँ है वही ये सारी चीजें। राजू, हाँ बाबूजी, राजू क्या कैसे ऊपर हाँ, लाइन हाँ आ रहा बाबूजी, नीचे आ रहा है। अच्छा। तो यहाँ पर क्या कह दिए कि लोक का संख्यात्मा भाग, ऐसा क्यों कहे? इसमें सर्वलोक क्यों नहीं कह रहे हैं? सासाधन गुण स्थान वर्ती का स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय, सर्वलोक क्यों नहीं कह रहे? ये तो ये है ना, संगीत पंचेंद्री हो गया ना, संगीत पंचेंद्री हो गया। हाँ, संगीत पंचेंद्री हो गया, सासाधन गुण स्थान हो गया, जो कि संगीत पंचेंद्री यहाँ इन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन गुण स्थान सासाधन घटा रहे हैं और वो संगीत पंचेंद्री के होता है, इसलिए संगीत पंचेंद्री का कथन है, इसलिए लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 7/14 राजू स्पर्शन है। सासाधन विशेष सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच मेरू पर्वत के मूल से नीचे एक इंद्रियों में तथा नारकियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच क्योंकि नरक में जाते नहीं है, इसलिए नारकी में करेंगे नहीं, और एक इंद्रिय में जो कर रहे हैं वो कहाँ तक करेंगे? मेरू मूल के नीचे तक,
उसके नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि सासादन गुणस्थान है। नारकियों की पृथ्वी में भी जन्म नहीं लेते हैं सासादन गुणस्थान के साथ। यद्यपि एक इंद्रिय बनते हैं, लेकिन नरक की भूमियों में नहीं बनते हैं, ऐसा यहाँ से निकल रहा है। तो समाज समुद्घात भी नहीं करते, अभी तो मारणांतिक की बात चल रही है। किंतु मेरु मूल से नीचे भवन वासियों में तो उत्पन्न होते हैं, यानी पंचेंद्रीय संगी सासादन गुणस्थानवर्ती, यद्यपि सासादन गुणस्थान क्या नाम है सो लेकर के नरक में नहीं जाते हैं, परंतु भवनवासी में मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं, देव बन सकते हैं, भवनवासी देव बन सकते हैं तो वहां तक मारणांतिक समुद्घात भी कर सकते हैं। फिर भी स्पर्शन मेरु मूल से ऊपर की और देवगति में जा रहे हैं, इसलिए प्रथम उसमें जा रहे हैं, क्योंकि भवनवासी है तो प्रथम पृथ्वी के उसी भाग में है ना। हाँ। अब पंग भाग अब उसी है तो वो प्रथम पृथ्वी का ही भाग ना। हाँ, प्रथम पृथ्वी के भाग है। देवगति में जन्म ले रहे हैं, इस कारण तक कर सकते हैं। हाँ, जहां तक की भूमि देवगति की है, वहां तक की भूमि में जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे नीचे वाले में मारणांतिक नहीं करेंगे। यहाँ मारणांतिक की बात है। एक इंद्रियों में तो एक इंद्रिय होके जा सकते थे, तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरु मूल से नीचे एक इंद्रियों में नहीं जाते। और नारकी वाली जो, क्योंकि यहाँ पर एक इंद्रिय अगर हम समझे कि सासादन गुण स्थानवर्ती यति विश्व के अनुसार एक इंद्रिय बन सकते हैं, अब नीचे की नरकों में भेज दें तो कह रहे हैं नरक में भी ये मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। वहां पृथ्वी है, 6 पृथ्वी है, पृथ्वी का एक जीव बन सकते हैं, लेकिन कहते कि नहीं, वहां नहीं करते हैं, नरक में कैसे भी प्रवेश नहीं करते हैं ये। फिर कहे कि लेकिन बोला इतना होने के बाद भी आप ऐसा समझें कि मेरु मूल से नीचे, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने तो मना कर दिया कि मेरु मूल से नीचे, लेकिन कहते मेरु मूल से नीचे मना कब किया? एक इंद्रिय की दृष्टि से। अब उत्पत्ति किस में करा रहे हैं? मारणांतिक किस में करा रहे हैं? भवनवासी देव में। मेरु मूल से नीचे भवनवासियों में तो उत्पन्न होते हैं, फिर भी स्पर्शन मेरु मूल से ऊपर की ओर 7 राजु स्पर्शन की अपेक्षा ही जानना। यद्यपि नीचे भवनवासियों में भी स्पर्शन होता है, तो भी स्पर्शन कुछ अधिक न होकर कुछ कम ही जानना, क्योंकि ऊपर सर्वत्र संपूर्ण 7 राजों की स्पर्शन की संभावना का अभाव है। त्रियंच में उत्पन्न हो रहा है। त्रियंच में उत्पन्न कहाँ तक के नारकी हो सकते हैं? छठे नारकी तक हो सकते हैं। 1 मिनट, ऊपर सासा त्रियंच को करा रहे हैं, त्रियंच को का मारणांतिक समुद्घात करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? एक तो कराए भवनवासी देवों में, और दूसरा कहते 7/14 राजू, ये ईसत प्राकभार पृथ्वी पर मारणांतिक समुद्घात सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंच कर सकता है। तो वो ऊपर का सारा 7 राजू हो गया। बाबूजी समझ में आया होगा? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा आप पूछ रहे थे। ठीक है। अब हाँ, अब उपपाद में तो और भी ज्यादा घटेगा 2 गति से, पर ज्यादा घटेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सामान्य कथन में पढ़ चुके हैं। उपपाद पद की अपेक्षा उक्त जीवों का स्पर्शन कुछ कम 11/14 राजू है। ऊपर की ओर 6 राजू और नीचे 5 राजू, इस प्रकार 11 राजू है। नीचे तो छठी पृथ्वी से निकल करके त्रियंच बन रहा है, सासादन के साथ आ रहा है, नीचे 5 राजू हो गया। और ऊपर कहते हैं ऊपर नीचे की ओर 5 राजू, ऊपर की ओर 6 राजू, यानी क्या करा रहे हैं? उपपाद करा रहे हैं। तो त्रियंच का उपपाद कराना है, तो नीचे 6 स्वर्ग तक के सासादन गुण स्थानवर्ती, 6 नरक तक के सासादन गुण स्थानवर्ती कहाँ जन्म ले रहे हैं? शंभु रमन समुद्र का अथवा द्वीप का। समुद्र में तो कम ही जन्म लेते हैं लोग, कर्म भूमि में जन्म लेते हैं। तो शंभु रमन द्वीप के त्रियंच का उसमें उपपाद हो रहा है, तो 5 राजू हो गया। अब चूंकि त्रियंच का उपपाद कराना है, तो हमको 16वें स्वर्ग से त्रियंच का उत्पाद सासादन गुण स्थानवर्ती देव का शंभु रमन द्वीप में, शंभु रमन समुद्र के द्वीप का त्रियंच का उत्पाद कराना है। ये कैसे होगा? 16वें स्वर्ग के देव तो बनते नहीं त्रियंच, और वो भी सासादन गुण स्थानवर्ती, कैसे होगा? पर प्रत्यय ले लेंगे क्या? प्रत्यय से पर प्रत्यय ले लेंगे क्या इसमें?
12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग गया हुआ है, सासादन गुण स्थानवर्ती है। प्रत्यय होगा ना। हाँ हाँ, वो मरण को प्राप्त कर गया। 12वें स्वर्ग तक के जीव त्रियंच बन सकते हैं, वहाँ त्रियंच का उत्पाद हो गया। तो इस तरह से 11/14 राजू। यहाँ नीचे नीचे लिख भी रखा है, त्रियंचों में सहस्रार स्वर्ग तक के ही देव उत्पन्न होते हैं और वहां तक 5 राजू ही क्षेत्र बनता है, तो फिर 6 राजू कैसे कहा? नहीं, अच्युत कल्पवासी देवों के माध्यम से 12वें स्वर्ग के देवों का वहां जाने में, वहां से मरण करने में विरोध नहीं है, इसलिए ऊपर 6 राजू हुआ बन जाता है। आप लोगों से एक प्रश्न है, जहां पर ये सामान्य कथन में हम लोगों ने जाना था, सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंच के उत्पाद में 11/14 राजू, और एक कथन और जाना था 10/14 राजू। किसी को याद है कैसे कैसे बना था? 11/14 राजू तो इसलिए जानते हैं ना कि कुछ आचार्य तो ऐसा मानते हैं कि वे एक केंद्रीय भी बन सकते हैं, बोल सकते हैं, तीव्रश्वाचार्य मानते हैं। तो 10/14 राजू अगर हम 11/14 राजू मानेंगे तो ईसत प्रभार पृथ्वी में मान स्वर्ग लेंगे। से 12वें कृष्णा जी हमेशा सारी चीज ध्यान रखा करिए। 12वें स्वर्ग का देव एक इंद्रिय नहीं बनता है, यहाँ नहीं तो 12वें स्वर्ग का देव आ रहा है। हाँ, एक 2 स्वर्ग का देव बनता है केंद्र तो, और जी 12वें स्वर्ग का देव, पर ये भी अभी कल ही तो पढ़ा था हमने 10/14 और आपने 11/14। थोड़ा सा तो ठीक बोला है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा जैसे कि भगवती देव को कोई 12वां स्वर्ग का देव ऊपर ले गया, उससे क्या नहीं, फर्क नहीं, पड़ेगा बाबू जी? नहीं, 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 वो सब कथन नहीं है। कल ही पढ़ा हमने। कुछ ये आचार्य मानते हैं कि व्यक्तिगत शरीर के द्वारा मरण हो सकता है, कुछ आचार्य मूल शरीर से मरण मानते हैं। जो आचार्य मूल शरीर से मरण मानते हैं वे 12वें स्वर्ग के देव 12वें स्वर्ग में ही मरण को प्राप्त होंगे और वहां त्रियंच का उत्पाद होगा। तो 5 राजू होगा ऊपर और 5 राजू नीचे वाला घटा तो 10 राजू घटेगा। ठीक है, यही चीज होगा। कुछ आचार्य तो कुछ आचार्यों का कथन है व्यक्तिगत शरीर से देव कहीं भी गया हुआ, कहीं भी जा सकता है, पर प्रत्यय से 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, नीचे तीसरे नरक तक जा सकता है, मध्य लोक में कहीं भी वो देव है मरण को प्राप्त हो सकता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि कुछ आचार्यों का कथन है कि मूल शरीर में प्रवेश करके ही मरण होता है। तो जिन आचार्यों के मत से मूल शरीर में प्रवेश होकर मरण होता है, उन आचार्यों के हिसाब से सासादिगण गुण स्थानवर्ती देव अगर त्रियंच बन रहा है तो 12वें स्वर्ग वाला देव तो 5 राजू स्पर्शन ऊपर होगा और 6ठे नरक से निकला नारकी मरण कर रहा है, सासादन गुण स्थानवर्ती नारकी है, उसमें त्रियंच का उत्पाद हो रहा है। तो 5 राजू नीचे 5 राजू ऊपर, इस तरह से 10 राजू बनेगा। अब नहीं भूलेंगे आप लोग, कई बार ये चर्चा हो गई है। कृष्णा जी ने शुरू तो ठीक किया था, किन्हीं आचार्यों के अनुसार शुरू उन्होंने ठीक किया था, बाद में गड़बड़ा गए। सम्यक मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य संख्य भाग। विजया जी आप अगर हैं तो सम्यक मिथ्या दृष्टि भी कौन सा लिंग वचन है? केवल लिंग बताइए, सॉरी केवल कारक और वचन बताइए। पता है दीदी, सोच रही हूँ। दीदी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है ये। हाँ, ये तो एकदम इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। भी और भ्य जहाँ है एकदम आंख बंद करके, भी है तो तृतीया और भ्य है तो चतुर्थी और पंचमी, एकदम नहीं तृतीया का सोचना। एक वचन लिखेंगे ना दीदी? बहुवचन बहुवचन, हाँ। मैं थोड़ा ये कम बता सकती हूँ, ये लेकिन कोशिश करूंगी। देखी लाठी है भी और भ्य, भी है आंख मीच के, कुछ नहीं सोचना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कुछ भी नहीं सोचना। तृतीया का बहुवचन, तो तृतीया बहुवचन, अभ्य है तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं अंगूठा छाप के लिए ये बात है। जी। सम्यक दृष्टि त्रियंचों ने लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र स्पर्श किया है। सूत्र सुगम है क्योंकि और पद इनमें घटते नहीं है, मारणांतिक और उत्पाद घटता नहीं है। बाकी पदों में तो लोक का असंख्यात्मक भाग होगा। त्रियंच गति में तीसरा गुण स्थान। असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहिते लोक से संख्या भाग 60 चतुर्दश भागा व देशोना।
चौथा और पांचवा गुण स्थान, क्योंकि त्रियंचों में पांचवें गुण स्थान तक त्रियंच पाए जाते हैं। इन दोनों का कथन है त्रियंच गति है। असंयत सम्यक दृष्टि संहिता से त्रियंचों के द्वारा लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र कुछ कम 6/14 राजू स्पर्श किया है। कोई किताब न देखें, बिना किताब देखे मेरे प्रश्न का उत्तर दें, ईमानदारी से उत्तर दें, ज्ञान का क्षयोपशम तभी बढ़ेगा। चीटिंग करके देंगे तो फिर जिस समय कहा जाता है देख के बोलिए, तो आप देख के बोलिए। यहाँ पर कहा लोक का असंख्यात्मक भाग कुछ कम 6/14 राजू त्रियंच का है, असंयत सम्यक दृष्टि का है और संयता संयत का है। लोक का संख्यात्मक भाग तो हम सभी जानते हैं कि सारे पदों में घट जाएगा, कोई उसमें अपने को कोई कुछ भी समझना नहीं है। 6/14 राजू कैसे घटेगा? उपपाद त्रियंच का है। उपपाद और मारणांतिक संयता से हम नीचे नरक में नहीं जाएंगे, इसके लिए नहीं, ऊपर का 6/14। हाँ तो कैसे कैसे वो नरक वाली बात तो यहाँ नहीं। कहाँ कहाँ घट रहा? 6/14 राजू कैसे घटेगा स्पर्शन? सोलहवें स्वर्ग का कोई देव अरे रे त्रियंच गति है, देव गति नहीं है, त्रियंच गति है। त्रियंच गति का कराइए, स्वयंभू त्रियंच रमन का कराना। हाँ बोलिए। स्वयंभू रमन का त्रियंच, हाँ वो स्वर्ग में जाएगा तो 6/14 राजू घटेगा ना। आपका उत्तर सही है, थोड़ा सा व्यवस्थित करके। चौथा गुण स्थानवर्ती, पांचवा गुण स्थानवर्ती कोई त्रियंच है, शंभु रमन द्वीप का है और वो अथवा द्वीप का अथवा समुद्र का है। वो मारणांतिक कर रहा है 16वें स्वर्ग तक सम्यक दृष्टि त्रियंच और पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच जा सकते हैं, इसलिए वहां वो मारणांतिक किया तो 6/14 राज। अथवा वो मरण कर रहा है तो 16वें स्वर्ग की देव की उत्पत्ति हो रही है, तो उपाद पद से तो देव की उत्पत्ति हो गई। हमको उत्पत्ति किसकी करानी है? उपाद किसका कराना? त्रियंच का ही उपाद कराना, क्योंकि त्रियंच में 7 पद घटाने हैं। तो 16वें स्वर्ग का देव, फिर बात आ जाएगी 16वें स्वर्ग का देव त्रियंच बनेगा नहीं तो कैसे घटेगा? तो फिर 12वें स्वर्ग वाला कोई यह है देव है तो 16वें स्वर्ग में गया है और वो त्रियंच में उत्पत्ति कर रहा है। थोड़ा सा जल पी लीजिए, बहुत खांसी उठ रही है आपको। पांचवें गुण स्थानवर्ती देव का उपाद, किसी का उपाद त्रियंच में भी या किसी भी गति में उपाद होता नहीं है। चौथा गुण स्थानवर्ती कोई भी उपाद कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे सारा लिखा अलग अलग। स्वस्थान बिहार ध्यान रखिएगा। चौथा पांचवा गुण स्थान गति मार्गना, उसमें त्रियंच गति, बिल्कुल ये सब ध्यान रखना है। उसमें 7 पद घटा रहे हैं। स्वस्थान बिहारवत स्वस्थान वेदना कसाय विक्रियक समुदाय से लोक का संख्यातवां भाग, क्योंकि कहा चौथे गुण स्थानवर्ती पांचवें गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है तो पंचेंद्रिय संगी है, तो ये कहा लोक का संख्यातवां भाग सारे पद में घट जाएगा। जो पद स्वस्थान बिहारवत वेदना कसाय विक्रियक, ये 5 पद लोक का संख्यातवां भाग। अब आते हैं मरणांतिक और उसमें उत्पाद में। असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच स्वस्थान से सभी द्वीपों में तथा लवण समुद्र कालोदधि समुद्र स्वयंभू रमन समुद्र में पाए जाते हैं। तो जहां पाए जाएंगे वहीं स्वस्थान होगा, है ना, तो लोक का असंख्यात्मक भाग हो गया। बिहारवत स्वस्थान आदि अन्य 4 पदों की अपेक्षा सभी द्वीप समुद्रों में उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती जीव पूर्व के बैरी देहों के प्रयोग की संभावना से त्रियक लोक का असंख्यात्मक भाग स्पर्श करते हैं। अतः इन दोनों पदों की अपेक्षा से लोक का असंख्यातवां भाग ही स्पर्शन किया। ये यहाँ पर बिहारवत स्वस्थान का कोई पूर्व देरी ले जाए, ऐसे तो वो कहाँ होंगे? इस गुण स्थानवर्ती जीव कर्म भूमि में ही होंगे, लेकिन सब द्वीप समुद्रों में कैसे पाए जाएंगे? कोई ले जाकर के इनको पटक दे, तो ये बिहारवत स्वस्थान में फिर भी कहते
लोक का असंख्यात्मा भागी स्पर्श होगा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजो स्पर्शन उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती का जानना। कौन सा गुणस्थान? चौथा और पांचवा, गति त्रियंच। क्योंकि अच्युत कल्प तक ही इन जीवों की उत्पत्ति होती है। कुछ कम उपरिम अच्युत कल्प के विमानों से उपरिम भाग को छोड़ देना चाहिए। ये तो हम लोग बार बार समझ चुके हैं। उपरी भाग में उपाद सैया नहीं होती है, नीचे बिल होते हैं, वो 1000 योजन छोड़ के होते हैं। तो हम स्वर्ग और नरक का विवेचन जहाँ राजू में चलेगा, तो कुछ कम तो हम लोग समझ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई मारणांतिक कहाँ तक करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि त्रियंच अथवा संयता संयत त्रियंच का उपाद कहाँ तक हो, मारणांतिक समुद्घात कहाँ तक हो सकता है? अच्युत कल्प तक कर सकते हैं। तो 6/14 राजू हो गया। उपपादगत असीय सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती त्रियंच ही होंगे और उनका लोक का स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग जानना। उपपादगत असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच भोग भूमि में जन्म, भोग भूमि वाले होते हैं और भोग भूमि वाले उपादगत असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती त्रियंच क्या उपपादगत असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानवर्ती त्रियंची होंगे और उनका लोक का स्पर्शन असंख्यात्मा भाग जानना। असंयत गुण स्थान के साथ में कोई त्रियंच का उत्पाद हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि वो भोग भूमि का त्रियंच होता है सम्यक दर्शन के साथ। तो वो तो जाएगा ही नहीं ऊपर, वो तो दो स्वर्ग तक ही जाएगा। तो असंयत सम्यक दृष्टि किसी मनुष्य हो अथवा त्रियंची हो, उसका उत्पाद अगर हम करा रहे हैं तो कहाँ होगा? भोग भूमि में होगा। भोग भूमिया कहाँ तक है? स्वयंभुरमन द्वीप के पहले तक है, स्वयंभुरमन द्वीप समुद्र के पहले तक है। तब कितना होगा? लोक का असंख्यात्मा भाग। वो किसी भी भूमि में, जघन्य भोग भूमि, बहुत सारी जितनी भी 2.5 द्वीप के बाहर जितनी भी जितने भी द्वीप है, सब में जघन्य भोग भूमि है। जिन्होंने इन जीवों का उत्पादगत क्षेत्र लोक का संख्यात्मक भाग ही क्यों कहा? क्योंकि इन त्रियंचों का उत्पाद वे मनुष्य करेंगे जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्ति से पूर्व त्रियंच आयु का बंध किया हो, बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो। कृतकृत्य वेदक है, वो भी बन सकता है, और छायिक सम्यक दर्शन पूरा प्राप्त कर लिया, वो भी यहीं आके जन्मेगा। क्या ऐसे मनुष्य को छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कराना आवश्यक है? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंचों में उपपाद पद नहीं होता। अभी हम लोगों ने जो समझा था कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई अगर मनुष्य जाएगा तो देव में ही जाएगा। अगर त्रियंच में जा रहा किसी कारण से तो वो छूट जाएगा, अगर नरक में जा रहा तो छूट जाएगा। केवल देव में जाने से ही छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ रह सकता है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि छायिक प्राप्त कराना उसको आवश्यक हो गया, क्योंकि हमको त्रियंच गति बतानी है। प्रश्न, अन्य 3 गति के जीव असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंचों में क्यों नहीं उत्पन्न होते? पर चलिए मान लिए कि मनुष्य नहीं उत्पन्न होते, तो और 3 गति के भी तो जीव हैं, क्योंकि त्रियंच में और मनुष्य में तो 4 गति से आया जाता है। मनुष्य में भी 4 गति अवेलेबल है, मनुष्य से मनुष्य, त्रियंच से मनुष्य, देव से मनुष्य, नारकी से मनुष्य। और त्रियंच में भी त्रियंच से त्रियंच, मनुष्य से त्रियंच, देव से त्रियंच, नारकी से त्रियंच। तो आप और कहीं से ले आइए, नहीं उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। अतः त्रियंच सम्यक दृष्टि होगा तो वह देव गति में उत्पन्न होगा, और यदि देव या नारकी असंयत सम्यक दृष्टि होगा तो वह मनुष्य में उत्पन्न होगा, ऐसा सिद्धांत है। ये असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंचों में कहाँ उपपाद करेंगे? भोग भूमि के त्रियंचों में। अगर किसी को त्रियंच में उत्पाद करना ही है तो भोग भूमि में करेगा। और नारकी कभी भी भोग भूमि में जन्म नहीं लेते। नारकी जब भी जन्म लेते हैं कर्म भूमि के ही त्रियंच या मनुष्य बनते हैं, भोग भूमि के त्रियंच या मनुष्य कदापि नहीं बनते। यहाँ 2.5 द्वीप के भीतर की भोग भूमि विवक्षित है या बाहर की असंख्यात जघन्य भोग भूमियां भी, सभी भोग भूमियां यहाँ विवक्षित है। समय हो गया, ध्यान ही नहीं जाता है। ये खाली 2 लाइन पढ़ लेते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात भोग भूमि में त्रियंचों में भी छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य उत्पन्न होते हैं,
यह कैसे जाना? क्योंकि इन त्रियंचों का उपादगत क्षेत्र 2.5 दीप से असंख्यात गुना स्पर्शित होता है। ऐसा ही धबला पुस्तक 4 के सूत्र के वाक्य से जाना जाता है। बोलो आप कैसे समझ लिए कि असंख्यात भोग भूमि में त्रियंच जन्म लेते हैं? यह बात आपने कहाँ से कह दी? तो वो कह रहे हैं कि उपादगत क्षेत्र है वो क्या धवला जी में क्या आया है? 2.5 दीप से असंख्यात गुना। वो कब होगा? 2.5 दीप का 45 लाख योजन है, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए तो नेचुरली वो क्षेत्र कहाँ जाएगा? 2.5 दीप से बाहर जाएगा। तो फिर जघन्य भोग भूमि सारी उसमें आ गई। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कैसे जाने कि जो जघन्य भोग भूमि में भी उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा धवला जी में आया है कि इनके उत्पत्ति का क्षेत्र कितना है? तो 2.5 दीप से असंख्यात गुना। तो इससे प्रतीत हुआ कि जघन्य भोग भूमि में भी उत्पन्न हो सकते हैं। दीदी यहाँ पे जो जघन्य भोग भूमि का वर्णन आया है, जो लवण समुद्र वगैरह में जो कुभोग भूमि है उसी को कहा गया है। नहीं, भोग भूमि की बात यहाँ पर, कुभोग भूमि की त्रियंच बेचारा का क्या दान उन करेगा? वो सब तो मनुष्य के लिए आ जाता है। कुभोग भूमि में कहे कहते हैं ना, कुदान से और क्या क्या चीज से, तो वो इतना विवेकपूर्ण कार्य तो मनुष्य ही करता, त्रियंचों में तो होता नहीं है। यहाँ जगन्य भोग भूमिया तो भोग भूमिया है, कुभोग भूमि नहीं है। वो कुभोग भूमि तो 2.5 दीप के अंदर ही है। तो ऐसे भोग भूमि जब बोलते हैं तो उसमें कुभोग भूमि सम्मिलित रहती है, परंतु यहाँ इसलिए नहीं सम्मिलित होगी कि ये बाहर की भूमियों को बता रहे हैं और 2.5 दीप से बाहर भोग भूमि नहीं होती है। यहाँ भोग भूमि का मतलब भोग भूमि का मतलब 2.5 दीप के बाहर जो भोग भूमि है वो ये द्वीप समुद्रों में भी है क्या? नहीं, समुद्र में नहीं है, सारे द्वीप जो हैं द्वीपों में। हाँ, सारे द्वीप जगह भोग भूमि है, सारे द्वीप। शंभुरमन द्वीप को छोड़ करके सारे द्वीप जगन्य भोग भूमि। शंभुरमन द्वीप में कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि है। ठीक। अरे जिनवारी स्तुति कर रहे हैं। यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी जानते सुजय लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशक जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।